हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बॉबी जिवाल और सेल्स ज्ञान के एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। जैसा हम हमेशा कहते हैं, सारे राज खुलेंगे। आज एक और राज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में, स्पेशली फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अनजान लोगों के साथ संवाद कैसे करें, कम्युनिकेशन कैसे करें। और कोल्ड कॉलिंग जो है, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में, बहुत अभी तक इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देती है। अगर आप किसी को डायरेक्टली फोन करते हैं तो संभावना बहुत अधिक है कि लोग आपके फोन को रिसीव नहीं करेंगे, और अगर रिसीव करेंगे तो शायद प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देंगे। मुझे विश्वास है आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने कोल्ड कॉलिंग की होगी। तो क्या कोल्ड कॉलिंग नहीं करना चाहिए? तो मैं ये कहूंगा कि मेरा ये जो अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर मैं बोलूंगा कि कोल्ड कॉलिंग करना चाहिए, लेकिन उसको करने का तरीका सही होना चाहिए। तो पहला, अगर आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, किसी को फोन कर रहे हैं, शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर दूसरा तरीका क्या है? फिर मैंने देखा है सामान्यतः लोग व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, बट वहां पर भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई अनजान बंदा है और अगर आप उसको व्हाट्सएप, आपका जो पर्सनल व्हाट्सएप उससे मैसेज डिलीवर करेंगे तो मैसेज डिलीवर नहीं होगा। व्हाट्सएप बिजनेस अगर आप यूज कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आपका मोबाइल नंबर सेव नहीं है तो वहां पर भी इश्यू होगा। सो अब तीसरा तरीका क्या है? मैं फोन कॉल करता हूं, रिजल्ट नहीं आता है, व्हाट्सएप करता हूं, मैसेज डिलीवर नहीं होता है। तो क्या डोर टू डोर जाके हमको लोगों से बात करना चाहिए, जैसा डायरेक्ट सेलिंग में काफी लोग करते हैं? तो अगेन इसमें भी संभावनाएं बहुत कम है। तो तरीका क्या है? तो आज एक वो सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और ये सीक्रेट काफी सारे एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स या डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग हैं इसको इस्तेमाल करते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो जानते हैं कि ये तरीका क्या है। ये तरीका थोड़ा पुराना है, लेकिन ये आज भी उतना ही असरदार है। तो करना क्या है? अगर आप कोल्ड कॉलिंग करना चाहते हैं तो आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए किसको आप कोल्ड कॉल करना चाहते हैं, और ये मासेस में एक्टिविटी आपको नहीं करनी है ना। इसके लिए आपको कुछ सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन बिजनेस के बेसिस पे हो सकता है, प्रोफेशन के बेसिस पे हो सकता है, कम्युनिटी के बेसिस पे हो सकता है। आपको एक सीमित नंबर पूरे महीने के लिए डिसाइड करना चाहिए। नंबर 1, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना चाहिए उनके बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, या जो भी उनका बैकग्राउंड है। ये होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा। अब आपको करना क्या है? स्टेप नंबर 3, आपको एक लेटर लिखना है। मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हैं, बिकॉज लेटर लिखने की हमारी आदतें जो है बची नहीं है। और आप खुद सोचिए, लास्ट टाइम किसने आपको लेटर लिखा था? चकरा गए ना। यही सीक्रेट है। तो आपको एक पर्सनलाइज लेटर लिखना है आपके प्रोस्पेक्ट को, जिसके साथ आप संवाद करना चाहते हैं। अकेला लेटर लिखने से नहीं होगा। आपको करना क्या है? आपको उसको एक गिफ्ट भी देनी है, एडिबल गिफ्ट देनी है आपको। एडिबल गिफ्ट मतलब ऐसा, आप उसके लिए, अभी क्रिसमस का सीजन है, अभी नया साल आने वाला है, आप उसको डोनट गिफ्ट कर सकते हैं। डोनट दे सकते हैं, केक दे सकते हैं, कॉफी दे सकते हैं, अगर आप कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिसको वो कंज्यूम करें। और अभी नया साल आने वाला है तो आप उसको डायरी दे सकते हैं, आप उसको प्लानर दे सकते हैं, और आप उसको अच्छे रेट में आप कहीं ना कहीं से ऑर्डर कर सकते हैं, बिकॉज नया साल आने वाला है। तो बहुत कॉस्टली अफेयर नहीं है। तो नंबर 1, आपको उसको एक गिफ्ट देना चाहिए। नंबर 2, अकेला गिफ्ट के साथ काम नहीं बनेगा। गिफ्ट के साथ आपका एक लेटर होना चाहिए, पर्सनलाइज लेटर होना चाहिए। ये पर्सनलाइज लेटर अगर आपने लिखा है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपने नहीं लिखा है, प्रिंट किया हुआ है, तो एटलीस्ट उसमें जो संबोधन है और आपके जो सिग्नेचर है वो पर्सनलाइज होना चाहिए। गिफ्ट के साथ में एक हैंड रिटन लेटर। अब लेटर में आपको लिखना क्या है? तो लेटर में 4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका इंट्रोडक्शन, आप कौन है और आपने ये जेस्चर जो है वो क्यों आपने उस बंदे के साथ में शेयर किया है। दूसरा, आपको थोड़ा सा उसके बिजनेस के बारे में बात करना चाहिए कि आपको उनका बिजनेस क्यों पसंद है, उनका प्रोफेशन क्यों पसंद है, ऐसा क्या है जिसके कारण आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। थर्ड, आपका इसमें ऑफर क्या है। ऑफर मींस अगर आप किसी बिजनेस, प्रोफेशनल, कम्युनिटी, जिस इंसान के साथ भी या सेगमेंट के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि नॉर्मली क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं उस बिजनेस के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर, और आपके ऑफर में उनका सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब आप जो काम कर रहे हैं, आपके पास ऐसी सर्विसेज हैं जो उनके एक या एक से अधिक जो इश्यूज हैं उनके बिजनेस में, उनके प्रोफेशन में, उनकी लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, उसका सॉल्यूशन आपके पास है। मतलब आपके पास में एक पावर स्टेटमेंट होना चाहिए।
और आखिरी में एक आपको स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन देना चाहिए। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है गिफ्ट मुझे मिल गई, मैंने कंज्यूम कर ली। निश्चित तौर पे जब आप किसी को गिफ्ट भेजेंगे और लेटर लिखेंगे तो चेहरे पे थोड़ा स्माइल आता है और लोग कोशिश करते हैं कि जानने का कि ये किसने भेजा है। बहुत अधिक संभावना है कि आपका लेटर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अपने बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, आपके पास ऐसी क्या सॉल्यूशन है, सर्विसेज हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं। एंड चौथा कॉल टू एक्शन, मतलब आपका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए ताकि वो बंदा आपसे बात करे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अर्जेंसी भी क्रिएट करना चाहिए कि क्यों उसको आपको इमीडिएटली फोन करना चाहिए। तो वहां पर आप उनको बोल सकते हैं कि आपके पास समय सीमित है और आप लिमिटेड लोगों से ही डेली, वीकली या मंथली बात करते हैं। सो अगर जल्द से जल्द आपका जो प्रोस्पेक्ट है अगर आपके साथ संवाद करेगा, बात करेगा, तो आप उसको 30 मिनट्स का एक 1-to-1 आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं उनके इश्यूज को समझने के लिए। तो ये टेस्टेड तरीका है, पुराना तरीका है, लेकिन आज भी ये काम करता है। करके देखिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मार्केटिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, बट बिलीव मी, ये जो एक नया कोल्ड कॉल आपने किया है ना, शायद आज आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, बट एक नई शुरुआत होगी एंड चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो सस्पेक्ट था प्रोस्पेक्ट बनेगा, प्रोस्पेक्ट के बाद में ये आपका कस्टमर बनेगा, कस्टमर के बाद में ये आपका क्लाइंट बन सकता है। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। विश्वास है ये आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह सेल्स ज्ञान को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा नए नए वीडियो मिलते रहें। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर जिबाल बॉबी के नाम से। अगर आप मेरी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं foreelearnings.com पे, और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहिए vidwan.in पे। समय निकाल के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।